5 राज़ जो कभी भी किसी को ना बताएँ वरना आपको पछताना पड़ेगा और आप ज़लील होंगे। अगर आप सब कुछ दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो आज के बाद इन 5 बातों को आपने किसी के साथ शेयर नहीं करना वरना कई जगहों पे आपको शर्मिंदगी और नदामत का सामना करना पड़ेगा। बल्कि अक्सर हमारे घरों के ना मसले इन बातों को दूसरों के साथ शेयर करने से पैदा होते हैं। इसलिए कभी भी कुछ बातों को राज़ में रखना ना बताना कामयाबी का ज़ामन होता है। इसलिए बातें शेयर करके पछताने से बेहतर है बताओ ही ना आप। अगर आप अपनी बातें लोगों को बताते फिरेंगे ना तो लोग आपकी इज्जत नहीं करेंगे, आपकी वैल्यू नहीं करेंगे, आपकी शख्सियत भी इनकी नज़रों में कमतर हो जाएगी। वो कौन-सी आते हैं, वो कौन से राज़ हैं जिन्हें आपने लोगों को नहीं बताना, वन बाय वन करके सब कुछ आपके साथ डिस्कस करूँगी और ये ऐसे राज़ हैं जिनसे आपकी इमेज डाउन होती है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, ढेरों खुशियाँ अता करे। चैनल पे नए हैं तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे मोटिवेटेड ब्लॉग आपको टाइम पे रिसीव होते रहें। वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों के साथ भी लाज़मी शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। अच्छा जी, हमारा ना फर्स्ट पॉइंट, अगर किसी ने कभी आपको धोखा दिया हो तो लोगों को ना बताएँ। हम ना बड़े फ़ख्र से बता रहे होते हैं कि फलाँ ने मुझे ना धोखा दिया था, उसने मेरे साथ ऐसे किया था, वैसे किया था। तो इस तरह की बातें बताने से एक तो हम जब ये बातें बताते हैं ना तो जब कोई भी मसला मसाइल बनता है, कोई छोटी-सी बात होता है तो अगला हमारे मुँह पे हमारी बातें फेंक के चला जाता है। इससे क्या होता है कि और 10 लोगों को बातें पता चलती हैं और इस तरह हमारी वैल्यू जो है ना वो डाउन होती है और लोग हमें फिर अच्छा नहीं समझते हैं। इस दुनिया में ना अच्छे और बुरे लोगों की तादाद तकरीबन बराबर ही है, बल्कि मेरे ख्याल में अच्छे लोगों की तादाद कम है। इसलिए अगर आप लोगों को ये बताने लग जाए ना कि आपके साथ धोखा हुआ है, हो सकता है जिसको आप बता रहे हैं वो भी आपके साथ धोखा ही करे, क्योंकि इस बात का इल्म आपने इसे खुद ही दे दिया है कि आप बड़े भोले-भाले हैं, सीधे-साधे हैं, लोग बड़े आराम से आपको ना धोखा दे देते हैं। आपके साथ धोखा हो चुका है, आप इतने बेवकूफ़ हैं, आप धोखा खाने के लिए तैयार हैं, इसलिए लोगों को अपना भोलापन ना दिखाएँ, वो भी आपको धोखा देने या इस्तेमाल करने का सोच सकते हैं, आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं। नेक्स्ट, लोगों को कभी ना बताएँ कि आपके हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप कैसा है। अच्छा, ये वाली जो बात है ना, ये वाला पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत सारी ख़वातीन, बहुत सारी लड़कियाँ ये बहुत गलती करती हैं कि वो दूसरों को बताती हैं कि हमारा अपने शौहर के साथ रिलेशन बहुत अच्छा है या बहुत बुरा है और सबको ना जा कर बता रही होती हैं और सामने वाला ऐसा हो जिसको अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन अच्छा ना हो। जब आप अपने रिलेशन के बारे में बताएंगे ना, मेरा और मेरे हस्बैंड का तो बहुत अच्छा रिलेशन है, हो सकता है उसको बुरा फील हो। अगर आपको अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा, आप सबको जा कर बता रहे हैं मेरी तो बनती नहीं है, मेरी तो वो बात सुनते नहीं है, मेरी किसी बात का जवाब नहीं देते, मेरा तो केयर नहीं वो करते, मेरा कुछ नहीं करते। तो इस तरह लोग पता है क्या समझते हैं? वो ये कहते हैं कि इसका तो मियाँ भी इसकी नहीं करता, इसकी तो वो भी नहीं सुनता, जो उसके साथ रहता है, जिसके साथ इसकी शादी हुई है, जो दोनों मियाँ-बीवी हैं। तो हम भई क्यों सुने? इसी में कोई फ़ॉल्ट होगा ना, यही बुरी होगी, जो इसकी बात कोई भी नहीं सुनता, इसकी केयर नहीं करता। इसको कुछ समझता नहीं है, तो फिर क्या होता है कि आप दूसरों की नज़रों में बुरे बनेंगे, आप दूसरों की नज़रों में आएँगे। हो सकता है कि आपके शौहर की सारी गलती हो, आपकी बिल्कुल भी ना हो, लेकिन जब आप जा के बता रहे हैं कि ऐसा होता है, तो ये वाली जो आपकी आदत है ना, ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इससे आपकी लोगों की नज़रों में वैल्यू डाउन होती है, इमेज खराब होता है। तो कोशिश करें कि आप अपने रिलेशन के बारे में कभी बताएँ ना, कभी बात ही ना करें, चाहे आपका रिलेशन अच्छा हो या ना हो। आपको ज़रूरत ही नहीं है दूसरों को बताने की और वैसे भी जब आप कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके आपस के रिलेशन अच्छे नहीं होते, फिर क्या होता है कि वो आपको हसद की नज़र से भी देखते हैं कि उसका तो हस्बैंड के साथ बहुत अच्छा रिलेशन, वो तो उसकी बात बहुत ज़्यादा सुनते हैं और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, वो ये भी कहते हैं इसने पता नहीं क्या खिलाया-पिलाया हुआ है कि इसके हस्बैंड तो इसी की तारीफ़ें, इसी की बातें सुनते हैं। तो इस तरह आप ना लोगों की नज़रों में भी आते हैं और फिर आप हसद और नज़र का शिकार भी हो जाते हैं। फिर आहिस्ता-आहिस्ता आपका रिश्ते में भी मसले आना शुरू हो जाते हैं। तो कोशिश करें ख़ासकर आपके अपने घर की जो बातें, आपके शौहर की बातें, आपका आपस में जो रिलेशन है, आप ये डिस्कस ना करें। और वैसे भी मेरे ख़्याल में ये डिस्कस करने वाली बात है भी नहीं है और बहुत सारी बातें होती हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं। ये वाली पर्सनल बातें आपको कभी भी किसी के साथ भी डिस्कस नहीं करनी चाहिए, इवन कि किसी अपने के साथ भी डिस्कस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि अगले के हालात कैसे हैं, अगले का आपस में रिलेशन कैसा है, अगले की आपस में बनती है या नहीं बनती, उनका आपस में क्या है। तो ये बातें हमेशा अवॉइड करनी चाहिए। नेक्स्ट, लोगों को अपने नेक अमाल के बारे में मत बताएँ। दूसरे बंदे के सामने इस बात का ज़िक्र करना कि मैंने अपने फलाँ बंदे या फलाँ रिश्तेदार की इसके मुश्किल वक़्त में मदद की थी।
आजकल तो वैसे भी ये ट्रेंड चला हुआ है कि कैमरे के सामने ऐसे काम किए जाते हैं, दिखा-दिखा के किए जाते हैं कि हम दूसरों की मदद कर रहे हैं, हम दूसरों को सहारा बन रहे हैं, हम दूसरों को पैसे दे रहे हैं, हम राशन लेके दे रहे हैं, हम इनको बहुत ख्याल रख रहे हैं। तो ये तो आजकल वैसे ही ट्रेंड बना हुआ है, दिखावा किया जाता है, दिखा-दिखा के किया जाता है। देखें, नेकी कर दरिया में डाल, ये वाला हिसाब है और ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी की मदद करते हैं तो हमेशा पर्दे में करें, क्योंकि आप ये अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं, आप लोगों को दिखाने के चक्कर में नहीं कर रहे हैं। हाँ, कुछ लोगों का दिखाने का सिर्फ़ ये भी मकसद होता है ताकि अगला मोटिवेट हो, वो एक अलग बात है। लेकिन बहुत सारे लोग दिखावे के चक्कर में भी करते हैं, दिखा-दिखा के, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं बेचारे कि वो बहुत शर्मिंदा होते हैं कैमरे के सामने कोई चीज़ लेने से या मदद लेने से। वो क्या करते हैं, अपना मुँह छुपा रहे होते हैं। तो कोशिश करें, जो कैमरे के सामने नहीं आना चाहता उसको कभी भी ना लेके आएँ, और आप जितना हो सके आप पर्दे में दूसरों की मदद करें। और इससे क्या होता है कि आपको ना आपका मगरूरपन जो है ना वो ज़ाहिर होता है जब आप दूसरों की मदद दिखा के करते हैं। तो याद रखें, जो लोग आपकी मेहरबानियाँ और हमदर्दियाँ देख रहे हैं ना, उन्हें मज़ीद वज़ाहत देने की ज़रूरत नहीं है। मज़ा तो तब है ना जब आपकी तारीफ़ और किसी के मुँह से बयान की जाए, और इसके अलावा अपने जो सदके और खैरात के चर्चे भी ज़्यादा ना करें। जो भी आपके अमाल हैं दूसरों के साथ शेयर ना किया करें, क्योंकि सबके अपने-अपने अकीदे होते हैं। सब अपने-अपने अकीदे पे ही पक्के होते हैं। अब हम किसी एक और मज़हब के इंसान को तो हम उसका अकीदा चेंज नहीं कर सकते, वो मज़हब चेंज नहीं कर सकते। अब हम मुसलमान हैं, हमें कोई कहे कि आप ये छोड़ दो, हम अस्तगफिरुल्लाह हम कभी छोड़ सकते हैं? हम कभी भी नहीं छोड़ सकते। इसलिए कभी भी किसी दूसरे को कायल ना करें कि वो कहीं छोड़ के आ जाए। हाँ, अगर कोई अपनी मर्ज़ी से आना चाहे तो मोस्ट वेलकम, लेकिन इसको आपने फ़ोर्स कभी भी नहीं करना है। क्योंकि जो दिल से काम किए जाते हैं वही दिल से फिर बाद में निभाए भी जाते हैं। जस्ट फॉर्मेलिटी वाले काम बस फॉर्मेलिटी ही रह जाते हैं। तो हमेशा जब भी दूसरों की मदद करें तो दिखा के कभी भी ना करें। कभी भी ये ना बताएँ, और दूसरों के सामने भी कभी ना बोलें कि मैंने इसकी मुश्किल वक़्त में मदद की थी। फिर आपने जब मदद की थी और बता दी है, तो फिर क्या फ़ायदा आपके एहसान का, जब वो एहसान आपने जतला दिया है कि मैंने तो इसको एहसान किया था। तो इस तरह के काम आप बिल्कुल भी ना किया करें, इनको हमेशा सीक्रेट में रखा करें। नेक्स्ट, दूसरों के ऐब किसी से बयान ना करें। अगर किसी ने आप पे यकीन एतमाद करके अपना कोई राज़ आपको बता ही दिया है, तो कभी भी इस बात का ज़िक्र किसी से ना करें, वरना आपके ऐब भी लोगों में ज़ाहिर हो जाएँगे। एक हदीस है ना बहुत प्यारी, अगर आप किसी के ऐबों पे पर्दा डालेंगे ना, तो अल्लाह आपके ऐबों पे पर्दा डालेगा। इस तरह आपके किसी रिश्तेदार, दोस्त या किसी अपने दुःख गम हल्का करने के लिए कोई बात बता दी है, तो आप इसका भरम रखें, किसी को ना बताएँ। क्योंकि आपके पास किसी का राज भी अमानत होता है, और अमानत में खयानत करना बहुत बुरी बात है, और कभी भी दूसरों की बात नहीं बतानी चाहिए। और बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि ज़रा सी कोई बहस होती है, ज़रा सा कोई मसला होता है, तो अगले के राज फ़ौरन खोल के सामने रख देते हैं, और जिसको नहीं पता होता उसको भी बता देते हैं। तो इस बात का ख़्याल रखिए, और ये बात हमेशा ज़हन में रखा करें कि आज आप किसी के राज पे पर्दा डाल रहे हैं, तो कल आपके राज़ों पे भी पर्दा डाला जाएगा। तो ये वाली आदतें बहुत सारी ख़वातीन में पाई जाती हैं, बहुत सारी ख़वातीन में पाई जाती हैं, मर्दों में भी पाई जाती हैं लेकिन उनमें कम पाई जाती हैं बानिस्बत औरतों के। और वो जहाँ बैठती हैं दूसरों की बुराइयाँ, दूसरों के राज़ 1 मिनट भी नहीं लगाती और फ़ाश कर रही होती हैं। उन्हें बिल्कुल भी खुदा का खौफ भी नहीं होता, और ये भी नहीं होता कि मैं इतने आराम से यहाँ 10 लोगों में बता रही हूँ, तो अगले की इज़्ज़त कितनी डाउन होगी, अगले की वैल्यू कितनी डाउन होगी, अगले को लोग किस नज़र से देखेंगे। ये कभी भी नहीं वो सोचती, और ये भी नहीं सोचती कि मेरे आगे भी औलाद है, मेरे आगे भी बच्चियाँ हैं, अगर किसी की हैं तो। कल को मेरे साथ भी ये वाला सीन हो सकता है, मेरे साथ भी ये वाला अमल हो सकता है, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा राज़ को राज़ रखना चाहिए। जब आप किसी का राज़ नहीं रखते ना, तो उस इंसान तक किसी न किसी तरह बात पहुँच ही जाती है ना, कि आपने राज़ नहीं रखा, और पहुँचाने वाले भी वही होते हैं जिनको आप बता रहे होते हैं ना कि फलाने के साथ ये हुआ। उनमें से कोई एक होता है जो वहाँ तक बात पहुँचा देता है कि आपका राज़ फलाँ ने बताया है, और ये बात हमें फलाँ ने बताई है। फिर क्या होता है कि सबको आहिस्ता-आहिस्ता पता चल जाता है कि आप इधर की बात उधर करते हैं। फिर क्या होता है कि लोगों के दिलों से आप उतर जाते हैं, और फिर कोई भी आपके साथ बात नहीं करता। और आपने देखा होगा कि आपके इर्द-गिर्द या आपकी फैमिली में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं
जो बात को ना राज नहीं रखते, और फिर हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि इससे आप किसी किस्म की बात नहीं करना, इसके पेट में बात नहीं रहती, पेट में बात नहीं रहती। वो पेट में बात इसलिए नहीं रहती क्योंकि आप किसी का राज नहीं रखती, और फिर इस तरह के लोगों से ना सब भागते हैं, कोई इस तरह के बंदे से ना कोई भी बात नहीं करता, और आहिस्ता आहिस्ता फिर सबको पता चल जाता है कि ये बंदा अब ये राजों को राज नहीं रखते। इसलिए लोगों रिश्तेदारों की नज़रों से गिर जाने से बेहतर है कि लोगों के ऐबों पे पर्दा डालें, इनके राज़ों को राज रखें और अमानत में कभी भी खियानत ना करें। वैसे भी अमानत में खियानत करना बहुत बुरी बात है, और कभी भी आप इस तरह की आदत ना रखें। आप ये समझें कि कोई अगर आपको राज बता रहा है ना, तो अपनी इज्जत आपको बता रहा है, अपनी इज्जत आपके हाथ में रख रहा है, तो उसकी इज्जत कभी भी हाथ में ना मिलाएं। लेकिन बहुत लोग बहुत आसानी के साथ दूसरों की इज्जत हाथ में मिला देते हैं, और फिर बाद में उनकी भी मिलाई जाती है। ये देखें, ये ना एक वैसे भी एक कानून है कि जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, और आप जो दूसरों के साथ कर रहे हैं ना, जो दूसरों के लिए आप गड़ा खोते हैं, उसमें आप खुद भी गिरते हैं। तो इन चीज़ों को हमेशा समझा करें और राज को हमेशा राज रखा करें। नेक्स्ट, अपने माजी के वाक़यात किसी को ना बताएं, उनको लोगों को बताने और बार बार याद कराने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। अपने माजी को छोड़ें और ज़िंदगी में आगे बढ़ें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि गुजरे हुए वक्त को ना छोड़ते नहीं है, बस उनको पकड़ के बैठ देते हैं, उनको सोचते रहते हैं, स्ट्रेस में जाते हैं, परेशानी में जाते हैं, और जब आप एक चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचते हैं ना, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, तो आप आज का सुकून भी अपना ख़राब कर देते हैं। और अपनी जो भी आपका गुजर गया है, और जो जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया उनको माफ़ कर दें, जिन्होंने बुरा किया है, आपका दिल दुखाया हो, इससे आपकी इज़्ज़त ज़्यादा होगी, और आपको ना बड़ा सुकून भी मिलेगा, और आप सुकून में रहेंगे भी, ज़िंदगी में कामयाब भी रहेंगे। और दिल में बातें रखने से, दिल में बातें पालने से आपका सुकून ख़राब होता है, और आपका दिल बेचैन रहता है, उलझन का शिकार रहता है। इसलिए जो आपके साथ बुरा करता है ना, बस अल्लाह की रज़ा के लिए उसको माफ़ कर दिया करें, दिल में कभी ना रखें। देखें, जो मियाँ बीवी होते हैं ना, आपस में बहुत बातें करते हैं, एक दूसरे से शेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ ज़िम्मेदारी होती है कि वो एक दूसरे की बात किसी को ना बताएं, इधर उधर शेयर ना करें। बहुत ज़्यादा लोग ऐसे करते हैं कि अपने आप को सच्चा दिखाने के लिए ना अपने शोहर की बुराइयां कर रहे होते हैं लोगों के सामने। इस तरह क्या होता है कि लोगों के सामने उनका इमेज खराब होता है, और इसी तरह बहुत सारे शोहर भी ऐसे कर रहे होते हैं कि अपनी बीवी की बुराइयां दूसरों के साथ बड़े फखर से कर रहे होते हैं कि ऐसे करती है, वैसे करती है। तो फिर वही लोग जिनके साथ आप बता रहे होते हैं ना कि मेरी बीवी ऐसे करती है, वैसे करती है, अच्छे नहीं करती है, आप अपनी बीवी का इमेज खराब करते ही करते हैं, लेकिन साथ साथ आपका भी खराब होता है, क्योंकि वो आपकी बीवी है, उसका नाम आपके साथ लगा हुआ है। या आप कभी भी नहीं सोचते कि मैं अपनी बीवी की बुराइयां कर रहा हूँ, तो वो मेरी बीवी है, तो इसके साथ साथ मेरा इमेज भी खराब होगा, मेरी वैल्यू भी खराब होगी, मेरी इज्जत भी खराब होगी, मेरी इज्जत में भी कमी आएगी। ऐसा कोई भी नहीं सोचता। जब भी किसी की हेल्प करें, डोनेट दें, तो ये कभी किसी को ना बताएं, क्योंकि लोगों के साथ नेक अमाल बता देने से ना सवाब आधा रह जाता है। नेकी कर दरिया में डाल वाला अमल हमेशा याद रखें, और हमेशा कोशिश करें कि आप दूसरों की मदद करें, आप जितनी कर सकते हैं, और आप हमेशा पर्दे में रह के करें। मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत सारे लोग कैमरे में ये काम कर रहे होते हैं। आपने टिकटॉक पे बहुत सारे लोग देखे होंगे कि वो जब भी कोई ऐसा काम करते हैं ना, तो कैमरा उनका होता है, और कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं कि जो मुंह छुपा रहे होते हैं, वो जो सामने नहीं आ रहे होते, और कुछ रोने भी लग जाते हैं क्योंकि उन्हें बुरा फील होता है। तो आप ऐसा ना करें कि आप दूसरों को खुश करने की बजाय आप दूसरों को दुखी कर दें, दूसरों की दवाएं लेने की बजाय आप उनकी दवाएं लें और उनको दुखी करें, परेशान करें। आपने इस तरह नहीं करना। नेकी के चक्कर में आपने अपनी बुराइयां नहीं बढ़ा लेनी। नेक अमाल की बजाय बुरे अमाल आपने अपने नामा माल में नहीं डालने। किसी भी की भी मदद करें, दिल से करें, और हमेशा पर्दे में रह के करें दूसरों के सामने, और दिखावे के चक्कर में बिल्कुल भी ना करें। ऐसी का कोई फ़ायदा नहीं है जो आप दिखावे के चक्कर में करते हैं। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।